ऐसी गाड़ी ऑफर करो जो कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हो। एडास एनेबल्ड कार जो कि ये थर्ड जनरेशन है, अंडर 10 lakhs, ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि हैचबैक से कस्टमर्स लेगी, कुछ एसयूवी एंट्री एसयूवी से कस्टमर्स लेगी और मोस्टली यंग बायर्स एंड फैमिली बायर्स ही हमारा टीजी है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एक फ्यूचर है और होंडा इस फ्यूचर को रिकॉग्नाइज करता है। 3 न्यू नेम प्लेट्स लॉन्च करेंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रिक एसयूवी मोर देन 4 मीटर्स है, बाकी 2 मॉडल या तो इलेक्ट्रिक होंगे या हाइब्रिड होंगे। लॉन्च का जब मौका होता है ना तो मेहमान भी हम आपके लिए खास लेके आते हैं। कुणाल सर से आप सब मुखातिब हैं, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड सेल्स होंडा कार्स इंडिया। कुणाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी जो स्माइल है ना ये देखने के लिए हम इंतजार करते रहते हैं एंड द स्माइल बिकम्स ब्रॉडर बिकॉज ऑफ दिस थर्ड जनरेशन अमेज जो कि इंडियन मार्केट में आ चुकी है और आप अपने शोरूम में जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन गाड़ी में क्या खास है, गाड़ी को बनाने में क्या पेचीदियाँ थी, गाड़ी का टारगेट ऑडियंस क्या है, ये सब सवाल आपके मन में रहते हैं। कंपटीशन से क्यों बेहतर है, ये भी आपके मन में रहते हैं। कुछ सवाल मेरे मन में भी है, इन सभी सवाल के जवाब सीधा कुणाल सर से। कुणाल, सबसे पहली जो चीज़ है ना, क्योंकि प्राइसिंग की जब बात आती है ना वही सबसे बड़ा सवाल आता है, क्योंकि कीमत लॉन्च के वक्त पे सबसे ज़्यादा लोग ध्यान रखते हैं, कंपटीशन से कंपेयर भी करते हैं। उन लोगों को जिन लोगों को ये लगता है कि आपने जो नीचे से 2 वेरिएंट हटा दिए और वी से शुरुआत करी है, उसके पीछे क्या मकसद है? क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये संशय है कि प्राइसिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है कंपेयर टू द अदर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स एक स्टिकर प्राइस होना अपने आप में एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट होंडा, वी बिलीव इन होंडा की ऐसी गाड़ी ऑफर करो जो कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हो। सो जो कि हम ये थर्ड जनरेशन में गाड़ी लेके आए, हमारा थीम अगर आप पढ़ें हर जगह आउट क्लास लिखा गया है। सो आउट क्लास का मतलब है चाहे वो स्टाइल में हो, चाहे वो सेफ्टी में हो, चाहे वो परफॉर्मेंस में हो, चाहे वो कनेक्टिविटी में हो और चाहे कन्वीनियंस में हो, ऑल सब मात्रों में ये गाड़ी आउट क्लास करनी चाहिए बाकी सब गाड़ियों से। नाउ मैं अगर इसमें और बात करना चाहूँ तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, जो कि आई थिंक सब इंडियंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड सेफ्टी का मतलब सिर्फ जो गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए नहीं है, बट सेफ्टी फॉर एवरीवन जो कि रोड पे भी है। सो बाय ऑफरिंग द चीपेस्ट एडास एनेबल्ड कार जो कि ये थर्ड जनरेशन है, अंडर 10 lakhs, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग फ्रॉम आवर साइड। एडास अपने आप में एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब कस्टमर्स को कि आप प्लीज़ उसको पढ़ें मत, उसको चला के देखें, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चलाने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि वो क्या टेक्नोलॉजी है। बहुत सारी इंडियन कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ की डायनेमिक सिचुएशन है ट्रैफिक की, कोई कहाँ से कभी साइकिल आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी रोड्स की लेन जो लगी होती है आप उनसे ड्रिफ्ट अवे कर जाते हो। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एडास इंट्रोड्यूस किया गया है और आगे जाके हम डीलरशिप में सबको बताएंगे भी। अगर आप आज देखो सैम, वहाँ पे एक बड़ा काउंटर लगाया गया विच इज़ होंडा सेंसिंग काउंटर, जहाँ की हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि होंडा सेंसिंग है क्या। सो ये एक अपने आप में बहुत ही डिफरेंट फीचर है जो कि होंडा ऑफर कर रही है विद थर्ड जनरेशन। सेकेंड मैं बोलना चाहूँगा वारंटी। नाउ ऑफरिंग 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी अपने आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है और कॉन्फिडेंस है गाड़ी की इंजन के ऊपर और बाकी सब टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर। और एज अ कस्टमर आप इसको 7 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी भी बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में हैविंग 7 years अनलिमिटेड वारंटी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग है। थर्ड अगर मैं बोलना चाहूँ, कंपटीशन में या बाकी हर जगह you have a 5-speed AMT technology, whereas थर्ड जनरेशन अमेज ऑफर्स यू 7-speed CVT विद पैडल शिफ्टर्स, जो कि अपने आप में अगेन बहुत ही अलग है। सो ये बहुत लंबी लिस्ट है, बट येस डेफिनेटली गाड़ी आउट क्लास करती है बाकी गाड़ियों से इन सेडान सेगमेंट। ये जितनी भी लंबी लिस्ट की बात हो रही है ना, ये लंबी लिस्ट आप हमारे बाकी वीडियोस में देख सकते हैं इस गाड़ी को अच्छी तरह से समझने के लिए। लेकिन कुणाल, हर मैन्युफैक्चरर्स के लिए ना अपनी गाड़ी की एक DNA होती है, एक आइडेंटिटी होती है, राइट? और डिज़ाइन उस आइडेंटिटी को लोगों तक लेकर जाता है। दिस इज़ लुकिंग वेरी रोबस्ट, वेरी मैस्कुलाइन, प्राइस स्पोर्टी ऑल्सो। टारगेट ऑडियंस क्या है? क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि 28 से 35 वाले जो जेन वाई है ना, उसको भी आप टारगेट कर रहे हैं। फैमिली की पसंद तो थी, करीब 5.5 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं तो सिर्फ अमेज के कस्टमर इंडियन मार्केट में मौजूद हैं। What is your favorite thing, Kunal? If I say ना, मुझे तो गाड़ी साइड से भी बहुत अच्छे प्रोफाइल, दिस इज अ प्रॉपर 3 box सेडान which I say. Yes. ज्यादातर हम कहते थे ना कि 4 मीटर से जब छोटी गाड़ी हो तो पीछे से चॉपर हो जाता था, but this was one sedan if I say which is a complete in design. So what is the best thing that you like in terms of design that makes it the biggest USP that you believe? So I think
उसको आंसर करने से पहले आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि इसका टीजी कौन है। सो अगर आप 5 साल का डेटा उठा के देखें तो जो हैचबैक सेगमेंट है वो अपने आप में श्रिंक कर रहा है अबाउट -5%, whereas the lower sedan segment +2% है। बेसिकली इट गिव्स यू अ फीलिंग दैट जो हैचबैक के बायर्स हैं दे वांट टू अपग्रेड टू अ कार जो कि उनकी सारी नीड्स को सॉल्व करती है। सो जैसा कि मैंने बताया, ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि हैचबैक से कस्टमर्स लेगी, कुछ एसयूवी एंट्री एसयूवी से कस्टमर्स लेगी, और मोस्टली यंग बायर्स एंड फैमिली बायर्स ही हमारा टीजी है। नाउ इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि अच्छे हैं, बट येस मेरी ऑफ कोर्स अगर मैं गाड़ी को यहाँ से देखूँ तो आपने से सैम बोला गाड़ी का अपफ्रंट डिज़ाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ डायनेमिक फीलिंग। बट मोस्टली अगर आप गाड़ी के अंदर जाएँ, होंडा का एक स्लोगन है मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम। आपको इतनी स्पेस मिलती है गाड़ी के अंदर जो कि बहुत बेहतरीन एक चीज़ है, जो कि दिखाता है कि गाड़ी के डिज़ाइनिंग कितना अच्छे तरीके से किया गया। एंड डिज़ाइनिंग के अलावा जो इन द सेंस सिर्फ स्पेस नहीं, सेफ होनी चाहिए गाड़ी। सो गाड़ी बहुत ही सेफ है एंड मेरे हिसाब से मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है वो स्पेस की बहुत बढ़िया चीज़ है। 416 बूट स्पेस भी है। और इंटीरियर में कितना इजाफा किया है रियर और सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में स्पेस इंटीरियर्स में भी बढ़ाई गई है। एंड ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट सीवीटी मैं सीरियसली बहुत लव करता हूँ बिकॉज हिंदुस्तान में ट्रैफिक और अदर कंडीशंस बहुत सारी हैं। सो आई लव टू यूज़ द फीचर ऑफ सीवीटी वे कि सीमलेसली आप गाड़ी चलाते हैं, और सीवीटी की जो फ्यूल कंजम्पशन माइलेज है वो इनफैक्ट मैनुअल से भी बेटर है। देयर आर टू साइड्स ऑलवेज, राइट। गाड़ी बहुत उम्दा बनी है और होंडा की लेगेसी हम जानते हैं 1998 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हेन द फर्स्ट सिटी केम टिल नाउ देयर आर सो मेनी फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स। बट 2012 में एक बस मिस हुई थी, अगर मैं यूं कहूँ कि वो जो डीजल का एरा था, राइट। ID टेक के बाद वो संभला, लेकिन आज 2024 में अगेन क्या कह सकते हैं दैट देयर इज अ बस मिसिंग, क्योंकि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगेन जो कि लोगों की ज़रूरत है या लोगों की डिमांड है। डू यू थिंक कि वहाँ पर कहीं पर एक स्मॉल निगल बचा हुआ है भी? या आई थिंक येस, आप आई एग्री विद यू कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एक फ्यूचर है और होंडा इस फ्यूचर को रिकॉग्नाइज करता है। दैट्स द रीज़न वाई 2030 तक 2/3 of the sales would be electrified as globally, and 2040 तक 100% sales would be electric. India is a part of the global arm and हम भी committed हैं इस cause के लिए। Of course, honorable Indian government ने भी कहा है कि सारे manufacturers को sustainability की तरफ चलना चाहिए। So जैसे कि आज अनाउंस किया 26-27 जो फाइनेंशियल ईयर है इसके हम 3 न्यू मॉडल्स, 3 न्यू नेम प्लेट्स लॉन्च करेंगे। उसमें से एक इलेक्ट्रिक एसयूवी मोर देन 4 मीटर्स है, बाकी 2 मॉडल या तो इलेक्ट्रिक होंगे या हाइब्रिड होंगे। सो आने वाली जो जर्नी है वो जैसा कि आपने बोला फोकस्ड है टुवर्ड्स हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक। दैट इज व्हाट इज द करंट एम ऑफ होंडा कार्स इंडिया। फैंटास्टिक कुणाल। कुणाल, आई हैव बीन पार्ट ऑफ होंडा जर्नी फॉर क्वाइट लॉन्ग, और जब हम टोक्यो जाते हैं ना तो होंडा पे एक बड़ी खास बात बताई जाती है, जो बच्चों को सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है ना, वो है कि पत्थर से आग कैसे बनाते हैं या फिर चॉपस्टिक से आप खाना कैसे खाते हैं। सो दैट मीन्स पेशेंस, एंड दैट्स व्हाट होंडा इज शोइंग इन द इंडियन मार्केट। पेशेंस, संभल के आते हैं पर सही आते हैं, और उसी सही का एक सबूत है एलिवेट और अब अमेज। कुणाल, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। और अब राइड एंड हैंडलिंग के बारे में आपसे गोवा में जब मुलाकात होगी तब अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे, और ये भी वादा है कि कुणाल सर साथ में होंगे ऑन द ड्राइवर सीट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।